आज मैं बहुत खुश हूं। 5 साल में ही आज मैं अपनी दूसरी मिल बैठाने जा रहा हूं। दादाजी, पिताजी, भैया, भाभी, सरिता आज सब यहां मौजूद हैं। सब कितना खुश लग रहे हैं। इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं अपनी पहली मिल बैठाने की प्लानिंग कर रहा था। शेड कैसा हो, मजबूत फाउंडेशन, मजबूत स्ट्रक्चर और छत, इसकी क्या अलग से प्लानिंग होनी चाहिए? मैंने बहुतों को देखा था जो अपनी मिल की छत को लेकर काफी परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी है लीकेज। लीकेज को ठीक करवाने में ही इतना वक्त बर्बाद कर देते हैं कि बिजनेस की तरफ पूरा ध्यान दे ही नहीं पाते। मैं ऐसी बेकार की समस्याओं से शुरू से ही अपने आप को दूर रखना चाहता था। करीब 5 साल पहले की बात है। क्यों भैया, सुना है तुम अपनी एक मील बैठाने जा रहे हो? सही काम कर रहा है वो। यही तो उसकी उम्र है मेहनत करने की। बेटा, तुमने सही फैसला लिया है। नई मिल बनाओ, अपनी मिल। परिवार और समाज दोनों की खुशहाली है इसमें। क्या बात है, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो? मिल के शेड के बारे में फैसला नहीं कर पा रहा हूं। फैसला क्या करना है? बेस्ट क्वालिटी का शेड बनवाओ। शेड अगर मजबूत होगा तो तुम बेफिक्र होकर काम कर सकोगे। एक काम करो, तुम अपने बिरादरी वालों से इस बारे में सलाह कर लो। फिर मैंने बिरादरी वालों से सलाह ली। सभी ने समझाया कि शेड का स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। अनुभवी और जानकार कॉन्ट्रैक्टर से फाउंडेशन और स्ट्रक्चर बनवाने चाहिए। लेकिन शेड की छत के बारे में सबने अलग अलग राय दी। देखिए, जितने ध्यान से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उतना ही ध्यान हमें छत की मजबूती के लिए भी देना चाहिए। मैं तो भुक्तभोगी हूं। मैंने भी फाउंडेशंस और स्ट्रक्चर्स तो ठीक ठाक बना लिए, लेकिन छत की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। लीकेज से मशीन और माल दोनों का नुकसान हो रहा है। बेकार का झंझट जितना सब। मजबूत फाउंडेशंस और स्ट्रक्चर्स अपनी जगह जरूरी है और मजबूत छत अपनी जगह। दोनों की बराबर मजबूती से एक मजबूत शेड बनता है। छत का लीकेज हमारे धंधे में एक अभिशाप है। हर हाल में कोशिश करो कि छत से लीकेज होने का कोई चांस ही ना हो। बेकार में वक्त जाया मत करो। एक मजबूत स्ट्रक्चर तैयार करो और लग जाओ धंधे में। पैसा कमाओ बेटा, पैसा। ये छत तो ऊपर से चूती ही रहेगी। इतनी मरम्मत कौन कराए? बाजार में जीसी शीट की कमी है क्या? कोई भी सस्ती जीसी शीट मंगवा लो। विजय बाबू को फोन करो, वो भिजवा देंगे। बिना सोचे समझे किसी भी क्वालिटी का जीसी शीट खरीदना बेवकूफी होगी। ठीक से जांचो, परखो और छत के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी का जीसी शीट यूज करो। पानी की लीकेज बिल्कुल न हो, इसके लिए जीसी शीट को अच्छी तरह से बिछाना भी बहुत जरूरी है। हुक्स, नट्स और वॉशर्स सब कुछ बड़े ध्यान से लगवाना चाहिए। ऐसा करोगे तो छत की लीकेज से मुक्ति। इतनी मरम्मत कौन कराए? बाजार में दोनों का नुकसान हो रहा है। पैसा कमाओ बेटा, पैसा 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 पैसा। मुझे लगता है कि तुम्हें छत की ओर विशेष ध्यान देनी चाहिए। कामयाबी तभी मिलती है जब आदमी परेशानियां और झंझट भूलकर सिर्फ व्यापार की ओर ध्यान दे। और छत की लीकेज लीकेज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने फैसला किया, शेड की छत के बारे में खास ध्यान दूंगा। छत के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी का जीसी शीट खरीदूंगा और उसे बिछाने का सही तरीका भी सीखूंगा। और हां, उचित क्वालिटी का हुक्स, नट्स और वॉशर्स, इन्हें मैं कैसे भूल सकता था। मैंने जीसी शीट से ही शुरुआत की। अरे क्वालिटी के मामले च टाटा शक्ति जीसी शीट सब तो आगे है। और क्यों ना हो, टाटा स्टील 100 साल तो उत्तम दर्जे का इस्पात बना रहा है ते ऐसे उत्तम दर्जे के इस्पात के नाल बनदी है टाटा शक्ति। ऐसे करके मजबूती से बेमिसाल ते चले सालों साल। और कोई अफसान ही नहीं है। पहले किसी लोकल कंपनी का सीट लगाया था, इसी वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा। फिर जाकर टाटा शक्ति जीसी सीट लगाया। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। अच्छे क्वालिटी के शीट में थिकनेस प्रमाणे वजन होना चाहिए। लंबाई चौड़ाई में भी मापदंड ठीक होना चाहिए। पूरे शीट में सरखी मात्रा में जिंक की परत होनी चाहिए। हाँ, शोरूम में तो सभी जीसी शीट एक प्रकार के लगते हैं, पर किस कंपनी की शीट पर जिंक सही मात्रा में है इसका खबर तो समय और व्यवहार के बाद ही पता चलता है। लंबी उम्र का भरोसा तो
टाटा शक्ति ही दे सकता है। हर किसी ने मुझे टाटा शक्ति जीसी शीट ही खरीदने की सलाह दी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करूं। टाटा शक्ति में खास बात क्या है? पिछले कुछ सालों में टाटा शक्ति ने बाजार का रुख ही बदल दिया है। छत के लिए यह सबसे अच्छा जीसी शीट है। लोगों की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे अलग अलग मोटाई, लंबाई और चौड़ाई में बनाया जाता है। टाटा शक्ति का निर्माण टाटा स्टील के अत्याधुनिक कोल्ड रोलिंग मिल में होता है, जहां दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है। यही एकमात्र मिल है जहां जीसी शीट्स पर एक समान जिंक कोटिंग के लिए फीड फॉरवर्ड एक्सरे कोटिंग गेज का इस्तेमाल होता है। इससे इन शीटों पर हर जगह एक समान और एक परिमाण में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इससे इन्हें लंबे समय तक चलने की शक्ति मिलती है। टाटा शक्ति को हर कदम पर कड़े क्वालिटी कंट्रोल से होकर गुजरना पड़ता है। इसकी नालियां एक समान होती हैं। इस वजह से बिछाते समय एक शीट दूसरे शीट पर ठीक तरह से बैठ जाता है। प्रोफाइलिंग करते समय इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके हर एक शीट पर टाटा शक्ति का लोगो छपा होता है। जिंक की परत और शीट की थिकनेस के बारे में इन पर कंप्यूटराइज प्रिंटिंग भी होती है। ये सब कुछ मिलकर इनकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और आपको मिलता है आपके पैसों का उचित मूल्य। शीटों पर छपे कंप्यूटराइज प्रिंटिंग की खासियत क्या है? बाकी कंपनियों की शीट पर भी यह छपा होता है। छपा होना और सचमुच का होना दो अलग बातें हैं। टाटा शक्ति एक ऐसी जीसी शीट है कि इन पर जो छपा होता है वही आपको मिलता है। खरीदते समय आप अगर चाहें तो कंपनी की तरफ से आपको ISI टेस्ट सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जा सकता है। इसकी कीमत पूरे राज्य के लिए एक जैसी, फिक्स्ड एंड स्टेबल प्राइस। आप कहीं से भी खरीदे आपको एक ही कीमत देनी होगी। और अब तो आप जैसे ग्राहकों की सुविधा के लिए भारत की सबसे चौड़ी और किफायती टाटा शक्ति वाइडर जीसी शीट भी बनाई जा रही है। यह वाइडर जीसी शीट क्या है? टाटा शक्ति वाइडर जीसी शीट के इस्तेमाल से कम शीट में ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिलता है और ग्राहक के लिए बचत ही बचत। अगर आप साधारण जीसी शीट के बजाय टाटा शक्ति वाइडर जीसी शीट लगाते हैं तो खर्च में आपको करीब 5 से 10% तक की बचत होती है। अब जरा इस जिंक की परत को ध्यान से देखिए। पूरे शीट पर यह समान मात्रा में लगाया गया है। यह शीट की रक्षा कोने कोने में पूरी तरह करता है। शीट के किसी भी हिस्से में जंग लगने का कोई डर नहीं। यही नहीं, वातावरण के प्रदूषण एवं खारेपन और ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टाटा शक्ति जीसी शीट 275 GSM जिंक कोटिंग में भी उपलब्ध है। बस ले आया मैं अभी टाटा शक्ति जीसी शीट। मजबूत और लीकेज प्रूफ छत बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है सबसे अच्छे क्वालिटी का जीसी शीट खरीदना, फिर अनुभवी और जानकार कॉन्ट्रैक्टर से सलाह लेकर इसे सही तरीके से बिछाना और साथ ही साथ उचित क्वालिटी के हुक्स, नट्स और वॉशर्स की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। बात पूरी तरह मेरी समझ में आ गई। तब मैंने एक अनुभवी और जानकार कॉन्ट्रैक्टर से सलाह लेना उचित समझा। मैं जीसी शीट को छत पर बिछाने का सही तरीका सीखना चाहता हूं। आप मुझे सही तरीका बताएंगे? एकदम सही कहा आपने। अच्छी क्वालिटी के जीसी शीट को सही तरीके से लगाने पर ही आपको मिलता है एक टिकाऊ और लीकेज प्रूफ छत, यानी आपके पैसों की पूरी वसूली। और ध्यान रहे, सही और अच्छी क्वालिटी के फास्टनर यानी कि गैल्वेनाइज्ड हुक, नट, स्क्रू और वॉशर का इस्तेमाल नहीं करने पर अच्छी से अच्छी क्वालिटी का जीसी शीट भी बहुत जल्द ही परेशान करना शुरू कर देता है। शेड का फाउंडेशन और स्ट्रक्चर का डिजाइन करते समय छत का भार और विंड लोड को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अलग अलग माप के शेड के लिए अलग अलग माप के ट्रस की जरूरत होती है। ट्रस का डिजाइन मूलतः शेड के चौड़ाई और छत के स्लोप पर निर्भर करता है। ट्रस को लगाने के बाद उसके ऊपर पर्लिन को सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए। दो पर्लिन के बीच की दूरी मूलतः छत की स्लोप, हवा की रफ्तार और रूफिंग शीट की मोटाई पर निर्भर करती है। शीट हमेशा पर्लिन के ऊपर लगाई जाती है। शीट को छत के गटर छोर पर बाएं से दाएं के क्रम में लगाना चाहिए। शीट को लगाते समय यह जरूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि साइड लैप, एंड लैप और ओवरहैंग मानक निर्देशों के अनुसार हों। साइड लैप और एंड लैप ये सुनिश्चित करते हैं कि शीट के जोड़ों के बीच से पानी का बिल्कुल भी लीकेज ना हो। सही ओवरहैंग ये सुनिश्चित करता है कि पानी का बहाव शेड के अंदर ना हो और गटर के जरिए पानी आसानी से शेड की एक ओर बह जाए। अव्वल दर्जे के टिकाऊ और लीकेज प्रूफ छत के लिए 2 शीटों का साइड लैप कम से कम 1.5 कोरिगेशन का होना चाहिए। 18 डिग्री या इससे अधिक स्लोप वाली छतों के लिए 2 शीट के बीच का एंड लैप
साधारण तौर पर 150 मिलीमीटर होना चाहिए, लेकिन 18 डिग्री से कम की स्लोप वाली छतों के लिए 200 मिलीमीटर के एंडलैप का प्रयोग ही उचित माना जाता है। गटर के छोर पर ओवरहैंग कम से कम 300 मिलीमीटर का होना चाहिए और इसमें से कम 50 मिलीमीटर का ओवरहैंग गटर के अंदर की तरफ होना चाहिए। शेड के साइड्स में 100 मिलीमीटर का ओवरहैंग जरूर होना चाहिए। शीट को लगाते समय अलाइनमेंट पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि हर शीट छत के गटर और रिज छोरों पर एक सीधी रेखा में हो। पर्लिन के मटेरियल के आधार पर ही गैल्वेनाइज्ड हुक का चुनाव किया जाता है। लोहे के पर्लिन के साथ जीआई हुक बोल्ट या सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू का इस्तेमाल करना चाहिए। आरएचएस या चैनल के पर्लिन के लिए जीआई क्रैंक बोल्ट का प्रयोग करना चाहिए और लकड़ी की पर्लिन के साथ जीआई कोच स्क्रू का इस्तेमाल करना चाहिए। हुक, नट और स्क्रू हमेशा गैल्वेनाइज्ड ही होने चाहिए। आमतौर पर व्यवहार होने वाले बिटुमेन वॉशर की जगह रबर वॉशर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। रबर वॉशर नमी को नहीं सोखती है और शीट की जोड़ों पर जंग लगने से बचाती है। पर्लिन के साथ शीट्स को जोड़ते समय इसके साइड लैप पर शीट की प्रोफाइल के शिखर पर फास्टनर को कसना चाहिए। घाटी पर फास्टनर कसने से लीकेज की संभावना बढ़ जाती है। शीट की चौड़ाई की दिशा में दो फास्टनर के बीच की दूरी 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तम क्वालिटी के फास्टनर के प्रयोग से शीट की उम्र और अधिक हो जाती है। कमजोर और कम गुणवत्ता वाले फास्टनर अच्छी गुणवत्ता वाले शीट की उम्र पर बुरा प्रभाव डालते हैं। छत के रिज छोर पर हवा के झोंकों से छत पर जमा पानी और कचरा रिज के फांक से होकर शेड के अंदर आ सकता है। इसे रोकने के लिए रिज छोर पर शीट की घाटी को ऊपर की तरफ मोड़ देना चाहिए। इसी तरह पानी के बहाव की दिशा को गटर के बीच में रखने के लिए गटर छोर पर शीट की घाटी को नीचे की ओर मोड़ देना चाहिए। अधिक बारिश और तेज हवा के इलाकों में ये नुस्खे काफी कारगर सिद्ध होते हैं। छत को ऊपर से सील करने के लिए रिज जरूर लगाना चाहिए। सही फास्टनर की सहायता से शीट के किनारों को रिज द्वारा जोड़ देना चाहिए। छत के ऊपरी सिरों से पानी की लीकेज ना हो, रिज इस बात का आश्वासन देता है। गटर लगाकर शीट बिछाने की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। गटर से यह लाभ होता है कि छत पर गिरने वाला पानी शेड के चारों ओर या अंदर ना छिटके, बल्कि गटर के जरिए पाइप से होकर शेड के किसी एक तरफ की जमीन पर गिरे। और अंत में शीट को लगाते समय इस बात का जरूर ध्यान रहे कि दो शीट्स आपस में या फिर किसी उबड़-खाबड़ सतह से रगड़ न खाएं। इससे जिंक की परत के उखड़ने की संभावना रहती है। मिल की सफलता के लिए शेड से जुड़े बेकार के झंझटों से मुक्त होना बहुत जरूरी है। मजबूत फाउंडेशन और स्ट्रक्चर अपनी जगह जरूरी है और मजबूत छत अपनी जगह। दोनों की समान मजबूती से ही एक मजबूत शेड बनता है। और हमारे धंधे में छत की लीकेज बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देती है। अगर छत मजबूत हो और सही तरीके से बनाया जाए तो लीकेज का सवाल ही नहीं उठता। मैंने इस बात को समझा और उचित जांच परख कर बेस्ट क्वालिटी की यानी टाटा शक्ति जीसी शीट को खरीदा। पूरा पैसा वसूल हो गया और मैं निश्चिंत होकर अपना बिजनेस कर पाया। रमेश ने सही समय पर सही निर्णय लिया। फाउंडेशंस और स्ट्रक्चर्स के साथ साथ छत की मजबूती पर भी पूरा ध्यान दिया। छत के लिए टाटा शक्ति जीसी शीट का चुनाव सही चुनाव है और इसी सही निर्णय ने उसे निश्चिंत होकर अपने व्यापार में पूरा समय देकर काम करने का अवसर दिया और नतीजा आप सबके सामने है। आज मेरे इस कामयाबी के पीछे मेरे सही निर्णय और हां, टाटा शक्ति जीसी शीट का बहुत बड़ा योगदान है।